इसी तरह जिला पंचायत का जो राजेश जी के नेतृत्व में होगा उसमें सरकार का मंत्री आएगा। इसी तरीके से नगर पालिकाओं में भी सरकार के मंत्री जाएंगे। टाउन एरिया और नगर पालिका में अभी हम तय करेंगे कि इसमें हम सांसद को भेजेंगे कि विधायक को भेजेंगे। पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन होगा जो ब्लॉक प्रमुख करवाएंगे। इसमें सभी महिला ग्राम प्रधान, सभी महिला बीडीसी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होना है, ये सब ब्लॉक की तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से ही होगा। और आंगनबाड़ी सहायता समूह और जो सामाजिक महिलाएं हैं, ये महिला सम्मेलन होगा ब्लॉक स्तर पर, सभी ब्लॉक पे। सभी राजनीतिक दल को भी हम इसमें आमंत्रित करेंगे, जो आना चाहे उनका स्वागत है, क्योंकि हम इसको नहीं करेंगे, ये सरकारी स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें हम 500 लोगों को जुटाने का लक्ष्य ब्लॉक पे रखे हैं। जिला पंचायत में 1 से 2 हज़ार का लक्ष्य है। नगर महापालिकाओं में हमारा ये 5,000 का लक्ष्य है। 31 मई समापन वाले दिन हम लोग बड़े बड़े शहरों में रखेंगे कार्यक्रम, जिसमें हमारे केंद्र के मंत्री होंगे भारत सरकार के, और उसी दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मतलब उनका पूरा मंत्रिमंडल समूह, अभी पार्टी तय करेगी कि कहाँ कौन जाएगा, कहाँ गृह मंत्री जी जाएंगे, कहाँ रक्षा मंत्री जी जाएंगे, कहाँ और मंत्री जाएंगे। ये इस तरीके का पूरा कार्यक्रम खाका बना हुआ है। और आज हम लोग, आज और कल, अभी हमारी कार्यशाला हुई थी 3 दिन पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी थे मुख्य अतिथि। इसी तरह जिले की कार्यशाला आज और कल, जिसको हम बैठक का नाम दे दिए हैं, इसमें यह पूरी तैयारी हम करेंगे। और पहला कार्यक्रम हमारा 19 और 20 से शुरू हो जाएगा और ये 31 तारीख को समापन होगा। आप सबसे भी निवेदन है कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के विचारों को हम कितने नीचे तक ले जा सकते हैं, बिना आप सबके सहयोग से ये संभव नहीं है। इसीलिए पार्टी ने तय किया कि बैठक के पहले एक बार पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर सारी बात जरूर बतानी चाहिए। बहुत ही धर्मार्थ महिला थी और इनके बारे में जितना बताया जाए, अभी पुस्तक भी हम लोगों ने भिजवाया है। अभी एक पत्रिका हम लोग छपवा रहे हैं, एक फोल्डर 4 पन्ने का छपवा रहे हैं, जो कल तक जिले पर आ जाएगा। मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष से कहूँगा कि वो पुस्तक और वो फोल्डर जो पत्रिका छप रही है वो आपको भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि एक बार अहिल्याबाई जी के बारे में हम सब पूरा विस्तृत रूप से जान सकें। यही मेरा उद्देश्य था और इसी के लिए आप सबको बुलाया। अगर नहीं मेरा मकान था, लेकिन मुझे भी जब मैं उनका पुस्तक पढ़ा तो लगा कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर उनका नाम क्यों पड़ा। अपने चारों शंकराचार्यों ने मिलकर पुण्य श्लोक उनको एक उपाधि दी थी। पुण्य श्लोक का मतलब हो गया कि धर्मात्मा पुरुष जो केवल धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। अहिल्याबाई जी के बारे में आप सब भी जानते होंगे कि किस तरीके से, किस परिस्थिति में उनका बेटा गुजर गया, उनके पति गुजर गए, उनके रहते रहते बेटी गुजर गई, और जब पति गुजर गए तो अगल बगल के कुछ सिपाह सलार, उनके यहाँ के लोग भी बगल के राजाओं को कहा कि अब ये महिला अकेले क्या करेगी, इस राज्य को कब्जा कर लेना चाहिए मालवा को। लेकिन उन्होंने साहस का परिचय दिखाते हुए, सब कुछ उनको युद्ध रणनीति भी मालूम था, और उन्होंने सर्वाधिक युद्ध करते हुए, युद्ध में जितना उनको सामान, जिसे कहते हैं ना, जब एक जगह से युद्ध करके हम, जिन्होंने उस पैसे का अपने प्रजा के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। जितने 12 ज्योतिर्लिंग थे सभी में उन्होंने अपना पैसा लगाया। काशी विश्वनाथ मंदिर को उन्होंने स्वयं बनवाया था टूटने के बाद। सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे अभी हमारा केदार जी का मंदिर हो, जितने 12 ज्योतिर्लिंग थे सब में उनकी बहुत बड़ी योगदान थी। यानी कह दिया जाए तो हिंदुत्व के प्रति और भगवान भोलेनाथ के प्रति उनका पूर्णतः समर्पण था। और न्याय के प्रति कितना वो, जिसको कह दीजिए कि
अन्याय बर्दाश्त न करने वाली है। अभी जो हमारी कार्यशाला थी जिसमें हमारी राष्ट्रीय सहसंयोजक आई थी, जब वो सुनाने लगी, बाद में मैंने उसको पुस्तक में भी पढ़ा कि उनका बेटा जिस तरीके से एक अपने रथ से आ रहा था और गाय का बछड़ा को कुचलते हुए चला आया और वो बच्चा मर गया और उसकी गाय माता बिलक रही थी। किसी ने अहिल्याबाई जी को बताया तो वो वापस गई, उस चीज़ को देखी और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अब मैं माँ हूँ और मेरा बेटा इसी रथ के नीचे लेटेगा और मैं चढ़ाते हुए उसके ऊपर जाऊँगी, यही उसकी सज़ा है। वो मर जाएगा, मंजूर है मुझे, लेकिन सज़ा उसको यही मिलनी चाहिए। वो घटना पढ़ के बाद अच्छे लोगों का मन द्रवित हो जाएगा कि जिस समय वो रथ लेके चली, वही गाय जिसकी बच्चे को उनके बेटे ने कुचला था, वो रथ के आगे आ गई। ये बड़ी, इसको कह लीजिए कि ईश्वरीय चमत्कार ही कि नहीं, आपके बेटा को रथ से नहीं कुचलना चाहिए, यही ईश्वरीय कृपा है। तो ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की तृतीय शताब्दी 31 तारीख, ये जो अपना मई है, इनका 300 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 19 और 20 तारीख को सभी महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसके नीचे महिलाओं की, बच्चों की, उसी प्रांगण में ही, ज़्यादा दूर नहीं, एकल दौड़ प्रतियोगिता रखना है, जो सरकार के माध्यम से, प्रबंधकों के माध्यम से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो उस कार्यक्रम के संयोजक रहेंगे, उनकी देखरेख में ये संपन्न होगा। इसी तरीके से 20 तारीख को बच्चियां रंगोली बनाएंगी, चित्रकला की प्रदर्शनी करेंगी और फिर उनको पुरस्कार वितरण भी होगा। ये सब काम हमारे एमएलसी उत्तर प्रदेश के जितने हैं, उनके देखरेख में इस काम को होगा, जो विद्यालय करेगा। इसी तरह 21 और 22 भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की बड़ी संगोष्ठियां हम करेंगे। जैसे यहाँ पर अपने अमेठी में 22 तारीख को तय हुआ है, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। इसी तरह सभी जिले और पूरे प्रदेश का, चूंकि ये काम प्रदेश की तरफ से हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग स्वयं कहीं न जाके हमारे सारे बड़े नेता, क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सांसद, ये सब लोग उस कार्यक्रम में जाएंगे। 23 और 24 को जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ गंगा आरती होती है और जहाँ नदी नहीं है, वहाँ कोई एक प्रमुख मंदिर पे हम आरती करेंगे और वहीं के किसी धर्माचार्य से अहिल्याबाई जी के द्वारा संबोधन होगा 23 और 24 तारीख को। इसमें अपने जो धार्मिक कार्यों में लगे हुए लोग हैं, चाहे सन्यासी हो, चाहे हमारा विद्वत परिषद हो, चाहे विद्वान समाज हो, इस काम को ये लोग देखेंगे। 25 तारीख को प्रत्येक जिले में अहिल्याबाई जी के ऊपर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उस प्रदर्शनी का पूरा डिटेल हम लोग अभी यहाँ जिले को भेजने वाले हैं और एक पेन ड्राइव भी देंगे, जो उसको भी हम दिखाएंगे। 26 और 28 तारीख को, इसलिए आपके जिला पंचायत अध्यक्ष जी को साथ में ही लेके आया हूँ, आप भी बैठक में रहेंगे। सभी जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा लगभग 2000 की गोष्ठी होगी, जो सरकार के दिशा निर्देश में होगी। इसको भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई बैनर पोस्टर नहीं रहेगा, वो जिला पंचायत अमेठी के तत्वाधान में होगा। एमएलसी साहब, नगर निगम, जैसे हमारे वाराणसी में नगर निगम जो 14, 15, 18 नगर निगम है अपने बड़े, उसमें महापौर और हमारे सभासद, इनके माध्यम से भी ये गोष्ठियाँ होंगी, लगभग 4000, 5000 लोगों की। जहाँ नगर पालिका है वो नगर पालिका के अध्यक्ष कराएंगे, जहाँ नगर पंचायत है वो नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभासद मिलकर काम कराएंगे। ये हमारी 29 और 30 तारीख को प्रस्तावित क्या है, ये घोषित है, इसी तारीख में होने वाला है। इसके बाद इसमें जिला पंचायत में मुख्य अतिथि हमारे सरकार के मंत्री रहेंगे। जैसे अभी हम जो गोष्ठी कर रहे हैं 21-22, इसमें हमारे एमएलसी जा रहे हैं, सांसद जाएंगे और प्रदेश के पदाधिकारी।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।